रावण को देखो छपरी कट लगा रखा है, हनुमान जी को देखो पता नहीं क्या बना रखा है, अली बना रखा है। क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है। पुष्पक विमान चमगादड़ दिखा दिया। रावण इसमें एडिडास की टी शर्ट पहन के दिखा रखा है, 250 रुपए की टी शर्ट पहना के सैफ अली खान को भी छपरी बना दिया। त्रेता युग में या रामायण के युग में कभी भी अंधेरे में लड़ाई नहीं होती थी, इसमें पूरा का पूरा अंधेरा डाल रखा है। लंका हमेशा सोने की थी, इन्होंने कोयले की लंका कहां से बना दी। अपनी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अपनी मैनिपुलेट कर रहे हैं। कभी पी के जैसी मूवी में हमारे शिव जी को भगाया जाता है, तो कभी काली माता के हाथ में सिगरेट दे दी जाती है। और आज आदिपुरुष में देखो रावण को कैसे खिलजी बना दिया जाता है, राम जी को कैसे जीसस बना दिया जाता है। शर्म तो आनी रही बॉलीवुड वालों को। चुपचाप कह दो हिंदू होना इस देश में पाप है। बैन तो होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ हिंदू संगठन के जितने भी नपुंसक लोग बैठे हुए हैं, अरे जाओ ना। जब पठान मूवी रिलीज हुई तब तो चले गए थे होलो को तोड़ने के लिए, आज आदिपुरुष आ गई तो चुपचाप बैठे हुए हैं। 140 करोड़ रुपए की कलेक्शन हो चुकी है। किसने देखी? हिंदू ने। अरे तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा कि तुम अपने खुद ही भगवानों का मजाक बना के तुम खुद ही उनका पैसे दे रहे हो। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा राम मंदिर बनना है, लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदिपुरुष जैसी मूवी रिलीज हो गई और सेंसर बोर्ड तो सरकार के अंडर में आता है, और अभी तक बीजेपी वालों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं तो ये कह रहा हूं भाई साहब, इससे अच्छी तो ममता बनर्जी है। कम से कम वो अपने लोग, अपना एक खुद का जो इनका समुदाय है उनके साथ तो रहती है। नमस्कार, मैं हर्ष अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आदिपुरुष मूवी को लेकर के लगातार जो बवाल चल रहा है, इसी बीच अब मेकर्स ने अपनी भूल को सुधारने की कोशिश की है और अब जो है मनोज मुंतशिर ने खुद ट्वीट करके ये कहा है कि जिस तरीके के इस डायलॉग्स को लेकर के विवाद चल रहा था, अब उन डायलॉग्स में बदलाव किया जाएगा और जन भावना से ऊपर कुछ भी नहीं है। पूरे मामले पर बात करने का हमारे से जुड़े हुए आकाश भाई, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आदिपुरुष मूवी में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है उसके ऊपर इनका क्या कहना है। आकाश भाई, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सेक्युलर आकाश। सेक्युलर मैंने नाम इसलिए लगा रखा है क्योंकि इस देश में श्री राम के नाम की बात करना, इस देश में भगवान के नाम की बातें करना और इस देश में हिंदू होने पर गर्व करना बहुत बड़ा जुर्म है। आकाश भाई बताइएगा कि आदिपुरुष मूवी जब रिलीज हुई तो उससे पहले दावे ये किए जा रहे थे कि ये मूवी जो है रामायण पे आधारित है और सनातन संस्कृति में काफ़ी जो लोग हैं वो जागरूक होंगे, देखेंगे, नई पीढ़ी इससे बहुत कुछ सीखेगी। पर रिलीज होने के बाद जो है वो तस्वीर कुछ और दिखाई दी। क्या कहेंगे? ये किसकी रामायण है? पहले आप इस बात का जवाब दीजिए। रामायण तो मैंने अभी तक 2-3 ही देखी थी। एक तो वाल्मीकि जी की रामायण देखी थी और एक तुलसीदास जी की रामायण देखी थी। एक बात बोलूं, इनको पहले तो अपनी आदिपुरुष की मूवी पे एक टैग लगाना चाहिए, जैसे रामायण बाय वाल्मीकि, रामचरितमानस बाय तुलसीदास, तो एक इनको आदिपुरुष बाय मनोज जिसने ही लिखा है। ठीक है, ये रामायण किसी की रामायण नहीं। दुख पता हमें किस बात का हुआ है, इन्होंने रामायण को ऐसा मैनिपुलेट कर दिया। एक बात बताइए, आपने कहा कि नई पीढ़ी देखेगी, नई पीढ़ी कैसे देखेगी? जो एक बात बोलूं, अमेरिका की एक सोच थी कि अगर किसी देश पर कब्जा करना है तो उस देश में रहने वाले लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लो, देश अपने आप कब्जे में आ जाएगा। जब बच्चों को बताया जाएगा बेटा तुम्हारे भगवान ऐसे थे, जब बच्चों को बताया जाता है कि बेटा तुम्हारे भगवान छपरी थे, रावण को देखो छपरी कट लगा रखा है, हनुमान जी को देखो पता नहीं क्या बना रखा है, अली बना रखा है, राम जी को देखो व्हाइट कपड़ों में पहना के जीसस बना रखा है। क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है। त्रेता युग में तो हमेशा सनातन धर्म ही था। पता नहीं यहाँ पे किस किस को जोड़ के लेके आ गए। एक तरफ वो पुष्प उसमें चढ़ रहे हैं रावण, उसको पता नहीं क्या दिखा दिया, पुष्पक विमान, जिसको पुष्पक विमान चमगादड़ दिखा दिया। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा, और बॉलीवुड वाले हमारे साथ कर क्या। जिस तरीके के मूवी में डायलॉग्स जो इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके से हनुमान जी जो है जब बात कर रहे हैं मेघनाथ से, तो वो कह रहे हैं कि ये जो है कपड़ा तेरे बाप का है, तेल तेरे बाप का है, लंका भी तेरे बाप की जलेगी। इस तरीके के डायलॉग कभी आपने सुने कि हनुमान जी इस तरीके से बात? मैंने तो आज तक कभी ये भी नहीं देखा कि हनुमान जी को कभी डरते हुए। क्या चल रहा है आदिपुरुष में? मेघनाथ जी उन्हें मार रहे हैं, अरे कुंभकर्ण उन्हें मार रहा है। कुंभकर्ण भाई साहब, एक टाइम पे पता है हम जब रामायण देखते थे तो हम कुंभकर्ण को सबसे पहले नोटिस करते थे। कुंभकर्ण जो रावण की शक्ति से 19-20 का फर्क होगा, जब वो चलता था तो धरती हिलती थी। उसका खौफ, उसकी ताकत है, उसकी शक्ति। यहाँ पे कुंभकर्ण कब आया कब चला गया पता ही नहीं लगा। यहाँ पे मेघनाथ जी से पिट रहे हैं हनुमान जी, और क्या कहते हैं उससे पिट रहे हैं, क्या कहते हैं कुंभकर्ण से। शर्म तो आनी रही बॉलीवुड वालों को। देखो भाई साहब, मेरे घर वालों ने तो ये बताया है कि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियाँ थी कि अगर आप हनुमान चालीसा भी पढ़ लो ना तो भूत पिशाची जितने भी लोग हैं और जितने भी अंदरूनी शक्ति हैं, जो गलत शक्ति हैं, उससे सब गायब हो जाती थी। लेकिन इसमें तो मूवी में हनुमान जी को डराया हुआ दिखाया गया। क्या चल रहा है? एक बात बोलूं, ये बात सच्चाई है। हमारे देश को किसी मुसलमान भाई, किसी ईसाई भाई या किसी कम्युनिस्ट भाई से खतरा नहीं है। हमारे देश को इन लोगों से खतरा है। ये जो बॉलीवुड वाले हैं, ये जो नेता लोग हैं, अभी नेताओं का मैंने बयान देखा, नेता कुछ कहते हैं कि तुम बॉलीवुड वालों का बाइकआउट करके क्या उखाड़ लोगे? तुम तो बॉलीवुड वालों का बाइकआउट करके उनकी रोजी रोटी पे पेट मार रहे हो। एक बार कह दो भाई साहब सनातन धर्म का मजाक बनाना है, एक बार कह दो हमारे भगवानों का मजाक बनाना है, हम तो चले जाएंगे। चुपचाप कह दो हिंदू होना इस देश में पाप है।
अरे मजाक थोड़ी ना बना रहे हैं, मॉडर्न रामायण का एक मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें ताकि बच्चे जो है वो भी जुड़ पाए सीख। 70 सालों से भाई साहब मजाक बनते हुआ आ रहा है। कभी पी के जैसी मूवी में हमारे शिव जी को भगाया जाता है, तो कभी काली माता के हाथ में सिगरेट दे दी जाती है, और आज आदिपुरुष में देखो रावण को कैसे खिलजी बना दिया जाता है, राम जी को कैसे जीसस बना दिया जाता है। अगर हमने रावण को छपरी भी दिखाया या रावण को हमने खिलजी भी दिखाया, उससे फर्क क्या पड़ता है? वो तो बुरा कैरेक्टर था ना, बुरे कैरेक्टर को कोई कितना बुरा दिखाए, उससे आप लोगों को दिक्कत क्या है? भाई साहब एक बात बोलूं, रामायण ना सीख के लिए है। रामायण सीख के लिए कि अगर आप किसी को भाभी मानने हो तो उसमें माँ ढूंढो। अगर आप किसी को से प्रेम कर रहे हो तो मतलब उसके प्रेम में इतना पागल हो जाओ कि उसको लाना ही है। आप जीवन रावण जो था, रावण से तो हमें सीख मिलती है कि रावण अपने घमंड की वजह से नहीं आ रहा था, रावण अपने अपनों की वजह से आ रहा था, और जो हमारा हिंदू है वो भी हमारे अपनों की वजह से हार रहा है। आज देखो बॉलीवुड वाले इतना सर पे चढ़ गए, और ये जितने भी हिंदू तमाम लोग हैं और जो इतने भी हिंदू संगठन के लोग हैं सब चुप बैठे हैं। जब पठान मूवी रिलीज हुई तब तो चले गए थे होलों को तोड़ने के लिए, आज आदिपुरुष आ गई तो चुपचाप बैठे हुए हैं। और अभी एक क्या कहते हैं, जो उसका राइटर है आदिपुरुष का, मनोज नाम है, उसने ये कहा कि बच्चे जाएंगे, आप अपने बच्चों को भेजिए, आपके बच्चे तालियां बजाएंगे। वो आदिपुरुष मूवी है ऐसी, कौन से बच्चे ताली बजाएंगे? 2 बच्चे बजाएंगे। 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो, मैं आप और मेरे को रिलेट कर लेता हूँ, या फिर मैं आपको और जनता को रिलेट करता हूँ। एक हमारी जनता है जो शुरू से रामायण पढ़ती हुई आ रही है, उसको पता है राम जी का कैरेक्टर कैसा है, उनको पता है कि रामायण में जितने भी लोग हैं उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका चरित्र कैसा है। और एक मैं हूं जिसने रामायण का राह भी नहीं पता, तो ताली कौन बजाएगा? मैं बजाऊंगा ताली, अरे वाह क्या तगड़ा वो है। जो इसने रामायण पर रखे वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, यार मैंने क्या। आदिपुरुष से कोई सीख मिलेगी नई जनरेशन? इस आदिपुरुष से तो छपरी बना मिलेगा। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं एक ऐसा सनातनी, खैर मेरे नाम क्या तो सेक्युलर लगता है, फिर भी मैं सनातनी हूँ। मैं एक ऐसा सनातनी, अगर मेरे आने वाले टाइम में अगर जैसे मेरे बच्चे होंगे या फिर मेरे जो भतीजे हैं, अगर मैं अपने भतीजे मेरे पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ते लिखते हैं, अगर मैं उनको मूवी हॉल में लेके जाऊंगा, उन्हें दिखाऊंगा, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, आप उसको जैसा आकार दोगे वो वैसा आकार लेंगे। अब जो आने वाली पीढ़ी है वो मॉडर्न होने के साथ में, कूल होने के चक्कर में, वो राम जी का चरित्र और क्या कहते हैं बहुत सारे रामायण के कैरेक्टर का चरित्र उल्टा सीधा लेगी। जो उसके आने वाले बच्चे होंगे तो वो बताएगी, कह रहे यार हनुमान जी ऐसे हैं, हनुमान जी की पूजा मत करो, अरे इनकी पूजा मत करो, अरे ये तो बेकार लोग हैं। आपने कहा कि इसके डायलॉग्स जो है उस तरीके के नहीं होने चाहिए, नई जनरेशन जो उस पर गलत असर पड़ेगा। अब मेकर्स ने अनाउंसमेंट की है और मनोज मुंतशिर खुद ये कह रहे हैं कि जनता के ऊपर कुछ नहीं है, हम डायलॉग्स बदल देंगे। तो आपको समस्या कोई दिक्कत डायलॉग से नहीं है। याद रखना, त्रेता युग जहां पर रामायण का युग था, त्रेता युग में ना कभी भी शाम के बाद लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि माना जाता था कि शाम के बाद जो लड़ाई होगी वो कायरों का प्रतीक होगा, क्योंकि रात में कुछ दिखता नहीं था। तो कभी भी त्रेता युग में या रामायण के युग में कभी भी अंधेरे में लड़ाई नहीं होती थी। इसमें पूरा का पूरा अंधेरा डाल रखा है। लंका हमेशा सोने की थी, इन्होंने कोयले की लंका कहां से बना दी? अपनी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अपनी मैनिपुलेट कर रहे हैं रामायण। ठीक है, गदा जो हनुमान जी का गदा था वो सोने का था, इन्होंने सिल्वर का दिखा रखा है। रावण भाई साहब वो तो उसके तो वस्त्र अलग थे क्योंकि वो राजा था, लेकिन इसमें एडिडास की टी शर्ट पहना के दिखा रखा है। अरे पैसे कम पड़ रहे थे तो मुझसे ले लेते, एडिडास की टी शर्ट मैं दिलवा देता। 250 रुपए की टी शर्ट पहना के सैफ अली खान को भी छपरी बना दिया। क्या चल रहा है? जो ड्रेस है सबसे ज़्यादा उसको लेकर ही बवाल हुआ था कि जो हेयर कट जिस तरीके से दिया गया और जो चमड़े के वस्त्र पहनाए गए वो भी एक बड़ा अपमान। भाई बहुत बड़ा अपमान है। इसमें सही है क्या मेरे को तो ये तो बता दो। सारे सीन शॉट मिस। हमारे को पता क्या, मैंने देखो से कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ जो है इसलिए ट्रोल कर रहे हो, इसलिए बाइकआउट कर रहे हो, झूठ तरीके के इसके मूवी के बारे में फैला रहे हो, ताकि आप लोग घबराए हुए हो कि इसकी ये जो मूवी है बहुत तेजी से हिट हो रही है, 150 करोड़ की कमाई हो चुकी है। ये घबराहट आप लोगों से देखी नहीं जा रही है। एक बात बोलूं, सनातन धर्म का इंसान कोई भी घबराया हुआ नहीं होता, वो इनोसेंट होता है। उसके अंदर एक श्रद्धा होती है। जब इन्होंने ओम राउत ने, जो प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर शायद वही था, ओम राउत ने ये कहा था कि हम आदिपुरुष की जहां जहां मूवी लॉन्च होगी हम वहां पे एक हनुमान जी की सीट बुक करेंगे। हमारे दिल में बहुत अच्छी बात लगी कि यार कोई तो ऐसा बंदा मिला हमारे देश में जो मानता है कि सच्ची में राम जी हैं, वरना हमारे देश में तो राम जी के सबूत भी मांगे जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, अगर वो हनुमान जी की जगह एक सीट रावण की भी बुक कर देते ना, तो रावण ऐसी मूवी को देख के अपने खुद ही नाभि में चाकू मार लेता। ऐसे सीन शॉट देख के क्या चला रखा है पता नहीं कुछ। भाई रावण कितना भी बड़ा बेकार इंसान सही, कितना भी बड़ा अहंकारी, कितना भी बड़ा कैसा ही सही, लेकिन रावण कभी भी छपरी नहीं था। मेरा ये है। एक लास्ट में सवाल कि इस मूवी को लेकर जो बाइकआउट चल रहा है, आप बाइकआउट का समर्थन करते हैं कि बाइकआउट होना चाहिए या फिर बैन होनी चाहिए? बाइकआउट का तो बिल्कुल समर्थन नहीं करता, और बैन के साथ साथ आपने तो अधूरी नॉलेज दी है। बैन तो होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ हिंदू संगठन के जितने भी नपुंसक लोग बैठे हुए हैं, तुम अभी देखना भाई साहब, अभी अयोध्या जैसी बनेगा 2024 में 1 तारीख को, 1 जनवरी को राम मंदिर बनने वाला है। देखना कितनी जल्दी चले जाएंगे मुंह उठा के। लेकिन जब अपने राम की बारी आई तो कोई भी मुंह उठा के नहीं आ रहा। अरे
बस एक है हिंदू सेना नाम का जो हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, उसके अलावा कोई संगठन प्रदर्शन करते हुए नहीं दिख रहा। अरे जाओ ना, अगर आपको बच्चों से कनेक्ट करना है ना, तो पहले भी मूवी आती थी, जैसे माई फ्रेंड गणेशा, ऐसी मूवीज आती थी। आपने देखा कि जापान ने 1993 में बनाई थी, जो भारत को भेंट करी थी, ऐसी करके था कुछ, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। कितनी तगड़ी मूवी थी यार। हमारा तो जन्म, जब हम बच्चे थे तो हम तो ऐसे देख देख के बड़े हुए थे। आज क्या बना रखा है? या तो इन्हें यह कहना चाहिए था कि हम एक कार्टून बना रहे हैं जिसमें बच्चों को हंसाया जाए, ठीक है? या अब एक बात बताओ, इतना इनोसेंट फील, एक कहते हैं ना इमोशनल डैमेज कर रहे हैं हमें। आपने देखा होगा टीवी में बैठ के खुद मनोज मुंतशिर कह रहे थे कि हमने जानबूझ के डायलॉग लिखे, इसमें कोई गलती नहीं है, जो लोग नहीं समझ पा रहे वो ना समझे, पर हमने को बहुत अच्छी कोशिश की और हम इसमें किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं है। पर 24 घंटे भी नहीं हुए और उन्होंने डायलॉग बदलने की बात कह दी। आपको लगता है कुछ दबाव जो है वो है सोशल मीडिया पर, जिस तरीके के रिएक्शन हो रहे हैं? देखो, मेरे को एक श्लोक याद था, मैं ऐसे नहीं बता सकता, मैं शायद वो भूल रहा हूँ, कि ऐसी था कुछ करके कि उछल पड़े जिस पर नई पीढ़ी, ऐसा म्यूजिक भर डालो, और क्या कहते हैं, मूवी को हिट करना हो तो उसे विवादित कर डालो। इनको शुरू से पता था कि इस मूवी में विवाद होना है, और जितनी मूवी बाइकआउट होती हैं, जितना भी हम ट्रेंड चलाते हैं, उतनी मूवी हिट होती हैं। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पठान को देख लो आप, ठीक है? तो इनको पता था कि ऐसा सीन होगा। 140 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस, मतलब 140 करोड़ रुपए की कलेक्शन हो चुकी है। किसने देखी? हिंदू ने। अरे तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा कि तुम अपने खुद ही भगवानों का मजाक बना के तुम खुद ही उनका पैसे दे रहे हो। और क्या लिखता है मनोज, जो उसका राइटर है, आदिपुरुष का जो राइटर है, लिखता है कि डिवाइन विनर, मतलब जो जीत हुई है वो धर्म की हुई है, राष्ट्र की हुई है। अबे जीत तो तुम्हारी हुई है, 140 करोड़ रुपए किसकी जेब में जाएंगे? इन्होंने 100 करोड़ जो है इससे ज़्यादा के कलेक्शन कर लिया और डे 1 में, पर क्या 100 करोड़ जो लोग सनातन समाज के इस हिंदुस्तान में रहते हैं उनके दिलों में ये पहुँच पाए? पहले तो आप मेरे को बताइए, सनातन की परिभाषा क्या होती है? बताइए। सनातन को मैं बता रहा हूँ, सनातन की परिभाषा होती है कि सनातन का मतलब होता है शांति का प्रतीक, लेकिन ये शांति का प्रतीक नहीं, आलस का प्रतीक है। ये सब लोग आलसी खोरी थे, भगवान का मजाक बनने दो। सेंसर बोर्ड किसके अंडर में? एक तरफ तुम राम मंदिर बनवाते हो, हमें अच्छा लगता है यार कि जब 450 सालों से कोई मंदिर ना बनाओ, और उस वक्त जब आपको पता है 1982 या 1983 में, मतलब जब आरएसएस की जब रैली निकली थी, कितने हिंदुओं पे गोली चली थी। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा राम मंदिर बनना है, लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदिपुरुष जैसी मूवी रिलीज हो गई और सेंसर बोर्ड तो सरकार के अंडर में आता है, और अभी तक बीजेपी वालों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? द केरला स्टोरी आई, अच्छी बात है, सच्चाई के ऊपर मूवी थी। तो यूपी में योगी सरकार ने टैक्स फ्री करा, लेकिन आदिपुरुष इतनी घटिया मूवी आई जिसमें हमारे राम जी को मतलब अलग तरीके से दिखाया गया है, तो उसमें बैंड भी नहीं करा। इससे बड़ा मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, इससे अच्छी तो ममता बनर्जी है। कम से कम वो अपने लोग, अपना एक खुद का जो इनका समुदाय है उनके साथ तो रहती है, लेकिन हमारे साथ ऐसे होता है। में एक मैसेज जो है, जो अभी तक लोग मूवी देखने नहीं गए हैं उनके लिए कोई संदेश है क्या? उनको मूवी देखने जाना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, तुम्हें बायकॉट तो करना ही नहीं चाहिए, तुम्हें बैन करना चाहिए। और मैं तुम्हें फालतू की समझा रहा हूँ, हमारा शुरू से मजाक बनता हुआ है। यारिया मूवी में जिसे हम धरती माँ मानते हैं, उसको नंगा करके दारू पिलाया गया था यारिया मूवी में, ठीक है? और पीके जैसी मूवी में शिव जी को भगाया गया था, ये वो, और बहुत सारी मूवी है हमारे, अभी मजाक बनता रहेगा। अभी आप देखते रहिए। मैं आपको जगाने का कोई मैंने ठेका नहीं ले रखा, मैंने जगाना भी छोड़ दिया। अगर रोडों पे आओगे अच्छी बात है, कल को तुम्हारे भगवानों पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। थैंक यू सो मच। लगातार आकाश भाई से बात कर रहे थे। बेहद कम शब्दों में उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आदिपुरुष मूवी रिलीज हुई है उसके बाद से विवाद बढ़ रहा हो, भले ही डायलॉग्स को बदलने की अब बात कह दी गई हो, पर यह सिर्फ भरपाई करने की कोशिश है। बॉलीवुड हमेशा से ही सनातन धर्म का मजाक बनाते आया है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।